नमस्कार, मैं हूँ एस के मालवी और आप देख रहे हैं H24। H24 में आज हमारे साथ एक धर्मगुरु हैं और वो कोहड़ी गांव के एक नर्मदेश्वर मंदिर में पुजारी हैं और नदी के किनारे ये बहुत ही खूबसूरत और अच्छी जगह है। आज हम चर्चा करेंगे धर्म के विषय में, धर्म के बारे में। तो गुरु जी बहुत बहुत तो आपका स्वागत है हमारे चैनल में। जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, स्वागत। सब गुरुजी, लोग धर्म के बारे में बात करते हैं, धर्म क्या है? धर्म बहुत व्यापक शब्द है, छोटा शब्द नहीं है। क्योंकि जब हम धर्म की परिभाषा देखते हैं या हम धर्म को परिभाषित करते हैं तो परिभाषा ये निकल के आती है कि जो जीव की प्रवृत्ति के मूल में है, जो मनुष्य के मूल में है, वो धर्म है। तो मूल में क्या है? मूल में तो ईश्वर है भाई। जो भी पदार्थ बना है वो ईश्वर ने ही बनाया है। तो धर्म का सीधा सा मतलब है कि ऐसी प्रवृत्ति जो आपको अपने मूल से जोड़ दे। लेकिन मूल और लक्ष्य के बीच में जो रहेगा वो कर्म होगा, और वो जो आचरण है वो व्यवहारिक होना चाहिए। यानी वो धर्म के साथ जब हम व्यवहार को लेकर के चलते हैं, यानी धर्म जब कर्म को परिभाषित करता है तब हमारी व्यवस्था बनती है। यानी ऐसा कर्म जो हमारी व्यवस्था को चला दे, बस वही धर्म बनेगा जाकर के। धर्म को हम समाज में कैसे लागू कर सकते हैं? देखो, धर्म को लागू करने का एक ही तरीका है कर्म, और कोई दूसरा तरीका आपके पास है नहीं है। कर्म को पहली चीज तो अपने कर्म को सीमित किया जाए। आजकल आप देखते होंगे कि आज पता लगा पत्रकारिता कर रहे हैं, कल वो दुकान खोल के बैठ गए, परसों के दिन कोई नौकरी करने लगे। तो इससे क्या करते हैं, जब हम काम को बदलते हैं तो संस्कार, जितने काम करेंगे उतने ही संस्कार आएंगे। धर्म का मतलब है कि सरलता से भगवान के पास पहुंचा दे, ईश्वर के पास हमें पहुंचा दे। अब यदि हमें जीवन में लागू करना है तो कर्मों को इतना व्यवस्थित रखना पड़ेगा कि जब चाहे हम छोड़ दें। जैसे आपको एक उदाहरण दें, जैसे एक मछुआरा है, मछुआरा नदी में सुबह जाल फैलाता है और शाम को जा करके वो जाल समेट लेता है। यानी उसको पता है कि हमने कहाँ जाल फैला रखा है। ऐसे कर्म होने चाहिए कि जो हमारे बोध में हो, हमारी जानकारी में हो। अब पता लगा हमने इतना अव्यवस्था फैला रखी है कि यही नहीं पता हो रहा हमने कहाँ जाल फैलाया है, हमारी चित्तवृत्ति कहाँ जा रही है, चित्तवृत्ति नियंत्रण में ही नहीं है। तो यदि आपके कर्म शास्त्रीय हैं, शास्त्र के अनुसार हैं, तो निश्चित है कि फिर व्यवहार को परिभाषित करने की जरूरत नहीं पड़ेगी और धर्म व्यवहारिक हो जाएगा अपने आप। क्या धर्म प्रकृति के विरुद्ध है? नहीं, प्रकृति के साथ। देखिए, ये जो प्रकृति है, ये प्रकृति ना धर्म के विरुद्ध है ना अधर्म के विरुद्ध है। देखिए, दोनों चीजें हैं। प्रकृति की जो व्यवस्था है वो बड़ी बंधी हुई व्यवस्था है, उसमें कहीं लूप होल नहीं मिलेगा। मानव जो कर्म करता है, जीव जो कर्म करता है, उसमें लूप होल मिल जाएंगे, लेकिन प्रकृति में लूप होल नहीं है। प्रकृति में सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट है। यदि आप सर्वाइव कर जाएंगे तो जी जाएंगे, बस सीधी सी बात है। ना वो मृत्यु से प्रेम कर रही है, ना तो वो मारने में संकोच कर रही है, ना पैदा करने में कोई राग कर रही है। वो जो पैदा हो गया उसको अपना नहीं मान रही है, और जो मर गया उसको दुश्मन नहीं मान रही है। प्रकृति का ये सिद्धांत है और यही धर्म है। गुरुजी, श्रीमद् भागवत कथा में राधा जी का नाम नहीं आया, ऐसा क्यों? देखिए, भागवत जो संहिता है वेद व्यास जी की कृति है, ये सबसे अंतिम पुराण है इनका। भागवत में 18,000 श्लोक हैं, 335 अध्याय जी। और भागवत के विषय में बोला जाता है कि विद्यावताम भागवते परीक्षा, विद्वानों की परीक्षा भागवत में हो जाती है। बड़ा कठिन है, काव्य की दृष्टिकोण से देखा जाए
तो भाषा बड़ी दुर्बोध है। अच्छे अच्छे वैयाकरणी जो हैं, जो व्याकरणाचार्य हैं, वो तक इसमें अपने आप को कठिन पाते हैं। भागवत में ये बात बिल्कुल सत्य है कि प्रारंभ से लेकर के अंत तक राधा नाम नहीं है। लेकिन क्यों नहीं है, ये भी कारण है। वो शब्द के रूप में नहीं है, लेकिन भाव के रूप में है। कैसे, देखो, यहाँ पे सबसे पहले हम राधा की व्युत्पत्ति कर लेते हैं कि राधा कौन है। आराधयति इति राधा, यानी जिसकी आराधना जो कर रहा है, यानी कृष्ण जिसकी आराधना कर रहा है। जो का मतलब कृष्ण, और जिसकी यानी राधा की, यानी कृष्ण का जो आराध्य है वो राधा है। अब विचार करना, क्या हम अपनी आराधना को बताते घूमते हैं कि आज हमने ये साधना की, आज हमने ये सिद्धि पाई, आज हमने 108 मंत्र जपे या 500 मंत्र जपे? कोई भी चीज अपने लक्ष्य को यदि बताओगे तो लक्ष्य की प्राप्ति कठिन हो जाएगी। ये साधना का नियम है, व्यवहार साधना ही है। तो कृष्ण ने कहीं पर राधा का नाम नहीं लिया है, क्योंकि वो उनकी साधना का विषय है। यहाँ पे देखिए आप, ईश्वर भी स्वतंत्र नहीं रखा गया है, उसको भी साधना के द्वारा बद्ध किया गया, बांधा गया है कि तुम नियंत्रण से बाहर न हो जाओ कहीं। तो इस वजह से एक कारण तो ये बन रहा है कि कृष्ण की आराधना का विषय है, इसलिए नहीं लिया नाम। अच्छा, इसके विषय में एक उदाहरण देते हैं हम आपको। एक महात्मा थे, वो हिमालय गए, हिमालय में पहुंचे, उन्होंने तपस्या की। तपस्या करके एक देवता विशेष को प्रसन्न कर लिया। प्रसन्न करने के बाद देवता ने कहा कि बताओ महात्मा जी क्या चाहिए आपको? तो उन्होंने कहा महाराज एक काम करो कि आप हमें कोई ऐसा वरदान दो कि हमारे खून की एक बूंद से क्षय रोग ठीक हो जाए, टीबी ठीक हो जाए। तो देवता ने कहा ठीक है, तथास्तु। अब महात्मा जी बड़े प्रसन्न नीचे आए, आकर के प्रचार प्रसार किया कि भाई हमारे पास क्षमता है कि हम टीबी का रोग ठीक कर देंगे। तो लोगों आना जाना शुरू हुआ, आराम मिला, उनको फायदा मिला। तो अब संख्या बढ़ी, पहले आते थे 2 4 10, फिर आए लाखों। अब महात्मा जी डर गए कि खून तो इतना है नहीं है, हम किसको किसको देंगे। तो वो उन्होंने क्या किया, भगने की कोशिश की। लोगों ने पकड़ लिया, पेड़ में बांध दिया, पूरा खून निकाल लिया, खुद तो ठीक हो गए, महात्मा जी मर गए। कहने का मतलब है कि जो हमारी सिद्धि है, हमने यदि कुछ पाया है या हम कुछ पाना चाहते हैं, दोनों को गुप्त रखना चाहिए। ऐसा नहीं है कि हम जब हम पाएंगे तो उसको हम स्वयं ही भोग करेंगे, इसका ये कदापि मतलब नहीं। हमें जब मिल जाएगी तब हम समाज को स्प्रेड कर देंगे या समाज को ही दे देंगे, कोई दिक्कत नहीं। एक कारण तो ये है कि राधा नहीं है, ठीक है। अच्छा, दूसरा कारण क्या बनता है कि जैसे हम आपसे प्रेम करें, आप स्त्री हैं, तो आपने देखा होगा स्त्रियों का स्वभाव होता है कि वो कभी भी अपने प्रेम को बताने की कोशिश नहीं करती। पुरुष जरूर बता देगा, स्त्री छुपाने की कोशिश करती है, क्योंकि प्रेम एकाकी होता है। प्रेम व्यवसायिक नहीं हो सकता है, प्रेम व्यवहारिक नहीं हो सकता है। जब तक वो गुप्त है तभी तक प्रेम है। यदि वो बता दिया गया तो फिर वो प्रेम नहीं बचा। छिन ही चढ़े छिन उतरे सो तो प्रेम न होए, अघट प्रेम पिंजर बसे। अघट प्रेम, अघट का मतलब है कि वो बहुत अंदर बसता है। अंदर बसेगा तो वो फिर कहां बाहर दिखेगा किसी को। हाँ, उसके लक्षण देख करके बुद्धिमान लोग अंदाजा लगा लेते हैं कि ये प्रेमी है, लेकिन प्रेमी कभी अपने मुंह से नहीं कहेगा कि हम प्रेमी हैं। इसका भी एक उदाहरण देते हैं। लैला मजनू की कहानी सुनी है आपने? मजनू दुपट्टा ओढ़ के सो रहा था। अब ईश्वर को पता चला कि ये तो बड़ा अद्भुत प्रेमी है, एक स्त्री से प्रेम करता है, उसके लिए तो ये अपने शरीर का भी भान नहीं है, इसको बोध ही नहीं, संसार को भूल गया। तो ईश्वर ने सोचा ऐसा प्रेमी तो हमें मिलना चाहिए, इसको कहाँ संसार में पड़ा हुआ है। भगवान पहुंचे, वो दुपट्टा ओढ़ के सो रहा था। तो भगवान ने कहा मजनू उठो। बोला हम तो नहीं उठेंगे। बोला देखो हम कृष्ण हैं। बोला हमें नहीं देखना तुम। बोला हम राधा हैं। बोले हमें देखने नहीं। बोले हम शंकर हैं। बोले बिल्कुल नहीं, हमें देखने तक नहीं, तुम जाओ। बोले हम शक्ति हैं, हम विष्णु हैं, हम नारायण हैं। बोले कुछ नहीं, आप जाओ यहाँ से। तो भगवान ने कहा कि भैया तुम कैसे हमें देखोगे? बोला तुम राधा बन के आ जाओ तो हम देख लेंगे। प्रेम में विभाग नहीं होता है। प्रेम पता है अपने प्रेमास्पद को ही सब में व्याप्त कर देता है, वही प्रेम है। प्रेम यदि अलगाव दिखा रहा है कि राम कुमार अलग दिख रहे हैं, श्याम कुमार अलग दिख रहे हैं,
देवदत्त अलग दिख रहे हैं, प्रभुदत्त अलग दिख रहे हैं, तो ये प्रेम थोड़ी ना है। प्रभुदत्त जब देवदत्त में समा जाए वही तो प्रेम है। इसीलिए राधा का नाम भागवत में नहीं है, क्योंकि राधा जी की भी इच्छा नहीं है और कृष्ण की भी इच्छा नहीं है। तो दर्शकों को पता चल गया होगा कि राधा का नाम श्रीमद् भागवत कथा में क्यों नहीं है। गुरु जी, हम एक प्रश्न की तरफ चलते हैं। सेवा का शास्त्रीय प्रकार क्या होता है? देखिए, सेवा के विषय में एक बहुत अच्छी बात बताते हैं आपको। सेवा धर्म परम गहन योगिनामप्य गम्य। सेवा उसी से हो सकती है जो शरणागत है। देखिए आप, बिल्कुल, हाँ, यदि शरणागति आ गई आपकी किसी के प्रति भी, माता पिता के प्रति या गुरु के प्रति या अपने इष्ट के प्रति या समाज के प्रति या आप जो कार्य कर रहे हैं उसके प्रति, तो सेवा होगी। लेकिन सेवा, जो सेवक है उसके अंदर कौन कौन से गुण होने चाहिए? 3 गुण बहुत आवश्यक है। कौन कौन? एक तो ब्रह्मचर्य का पालन होना चाहिए, पहली चीज। तीसरी चीज श्रद्धा होनी चाहिए, ठीक है ना। और तीसरी चीज, सबसे बड़ी चीज है, वो क्या है? वो है तितिक्षा। इन 3 गुणों के आश्रय में सेवा होती है, लेकिन शरणागति होनी चाहिए साथ में, तभी सेवा हो सकती है। गुरु जी, हमारे धर्म के अंदर, सनातन धर्म में देवी देवता कितना है? अच्छा। कई लोग 33 करोड़ कहते हैं, कई लोग 33 कोटि कहते हैं। 33 कोटि, 33 करोड़ या ईश्वर एक ही है? क्या है? देखिए, हम यदि सिद्धांत के रूप में जाएं तो ईश्वर एक है, एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति। लेकिन सिद्धांत सैद्धांतिक रूप से व्यवहार में नहीं आ सकता है। जब भी सिद्धांत व्यवहार में आता है तो सरल हो जाता है, क्योंकि सिद्धांत होता है कठिन और व्यवहार में कठिन चीजें स्वीकार नहीं होती। यहाँ पे तो किसी का यदि नाम रख दिया जाए 10-5 अक्षर का, तो उसको बोलने में कठिनता होती है। जैसे किसी को, पुराने आदमी से बोलो आप तो तिरुवनंतपुरम बोलो तो नहीं बोलेगा, वो कहेगा तिरुअनंतपुरम बोल देगा। तो व्यवहार में कठिनता रहती है। तो यहाँ पे यदि हम ईश्वर की परिकल्पना करें कि एक ईश्वर होगा तो भी काम नहीं चलेगा, ठीक। दूसरा, यदि हम बोले कि 33 करोड़ ईश्वर है तो भी काम नहीं चलेगा। यहाँ पे हमारा जो चिंतन कहता है वो ये कहता है कि जितनी बुद्धियां हैं उतने ईश्वर होने चाहिए। क्योंकि ईश्वर कैसा है? कैसा है? स्वभावगत है। कैसा है? स्वभावगत है। जब ईश्वर की आराधना प्रारंभ होती है तो ईश्वर व्यक्तिगत होता है, हमारा उसका व्यक्तिगत संबंध। जब हम परिपक्व हो जाते हैं, देखिए आम में के पेड़ में यदि बौड़ लगे तो वो व्यक्तिगत है, आम का विषय है। अभी वो आम की रक्षा, आम अपनी रक्षा करे उसकी। फिर उसके बाद जब कच्चा आम हुआ तब भी वो आम का विषय। लेकिन जब पक जाता है तब वो अपने आप छोड़ देता है। यानी सिद्धांत जब पक जाए, ईश्वर, जब आप ईश्वर की साधना करते करते आप परिपाक को पहुंच जाएं तो ईश्वर फिर क्या होता है? सिद्धांत व्यवहारिक हो जाता है। तो यहाँ पे जितनी बुद्धियां हैं उतने ईश्वर होना चाहिए, एक चीज। दूसरा, हम दूसरे तरीके सिद्ध करने की कोशिश करते हैं। हमारे धर्म का नाम क्या है? सनातन। सनातन का मतलब क्या हुआ? परिवर्तन शून्यत्वम सनातनत्वम। परिवर्तन जिसमें नहीं है, परिवर्तन का विकल्प ही नहीं है उसमें। तो फिर कुछ लोग कहेंगे कि तुम्हारे धर्म में जड़ता आ गई, यही तो कहेंगे। लेकिन नहीं, जड़ता इसलिए नहीं आएगी क्योंकि जितनी बुद्धियां हैं और जितने पैदा हो रहे हैं या जितने मर रहे हैं उन सबके लिए एक ईश्वर की व्यवस्था है, तो परिवर्तन की जरूरत कहाँ है? जब सबके लिए अलग अलग विषय की आवश्यक व्यवस्था बना दी गई यहाँ पे, तो अब परिवर्तन की कहाँ आवश्यकता है? हमारे यहाँ ईश्वर को सुअर बनने में दिक्कत नहीं है, कुत्ता बनने में दिक्कत नहीं है, घोड़ा बनने में दिक्कत नहीं है, शेर बनने में दिक्कत नहीं है। अरे यहाँ तक पीपल में भी हम ईश्वर की आराधना करते हैं। हम लोग आंवले के पेड़ में ईश्वर की आराधना करते हैं, तो फिर हमें मानने में क्या दिक्कत है भाई? हाँ, आपने वो कथा सुनी होगी, एक महात्मा थे, कोई नाम दो, वो रोटी बना रहे थे
और रोटी बनाते बनाते एक कुत्ता आया, एक रोटी लेकर के भागा, तो नामदेव पीछे पीछे दौड़े। बोले प्रभु आप कम से कम घी तो लगवा लो रोटी में। सोचिए, तो वो कुत्ते में ईश्वर देख रहा है कि नहीं देख रहा है? इसका मतलब है ईश्वर व्यक्तिगत व्यवस्था है। ये जितनी बुद्धियां हैं वो सब कैसी हैं? ईश्वर के आश्रय में ही है, यानी प्रत्येक बुद्धि के लिए अलग ईश्वर है। अच्छा एक और उदाहरण दें, जब गोपियों ने महारास किया भागवत के 10वें स्कंद में, तो वहां पर प्रत्येक गोपी के साथ एक श्री कृष्ण था। क्या एक श्री कृष्ण से काम नहीं चल सकता था क्या? लेकिन उन्होंने अपने आप को प्रत्येक गोपी के लिए अलग अलग व्यवस्थित किया। इसका मतलब है यहाँ पे जो कोटि शब्द है, यहाँ पे करोड़ से नहीं होगा ना प्रकार से होगा, यहाँ पे प्रत्येक व्यक्ति के लिए अगर अलग ईश्वर है, नहीं तो फिर सनातन शब्द खत्म किया जाए, यही तो विकल्प बचेगा। यथा जैसा नाम है सनातन का मतलब है परिवर्तन नहीं होगा, तभी परिवर्तन नहीं हो सकता है जब सबके लिए अलग अलग एक ईश्वर की व्यवस्था हो, तो ऐसा हो सकता है। तो जैसे भगवान बुद्ध अलग है, हाँ, भगवान राम अलग है, हाँ, त्रिदेव अलग हैं, हाँ, ब्रह्मा जी अलग है, ये हाँ। मतलब क्या है, हम किसको सर्वश्रेष्ठ माने, किसको पूजे? देखो यहाँ पे सर्वश्रेष्ठ की व्यवस्था नहीं है। आप जिस व्यवस्था में हो उस व्यवस्था में देखो, फिर अपनी वृत्ति देखो, आपकी बुद्धि आपका स्वभाव जिस ईश्वर से मेल खा जाए उसी की आराधना करो, खत्म काम। यदि आपके अंदर वैराग्य अधिक है, क्रोध की आधिक्य है, और आप प्रमादी हो, आलसी हो, निद्रा बहुत आ रही है, तो शंकर की आराधना करो, क्योंकि तमोगुण को लेकर के बैठा है वो। यदि आप कर्मठ हैं व्यक्ति, क्रियाशील व्यक्ति हैं, तो आप ब्रह्मा जी की उपासना करने लगो या विष्णु की उपासना करो, क्योंकि वो क्रियात्मक है ना, सृष्टि की उत्पादन पालन आदि कर रहा है वो। और यदि आप थोड़ा प्रेमी हैं तो कृष्ण की उपासना कर लो। आप संगीत आदि में आपकी रुचि है तो कृष्ण की उपासना करो। यदि आप शक्ति को प्रधान मानते हैं तो फिर आप माता रानी की उपासना करो। यदि आपके अंदर सेवा भाव अधिक है, शरणागति अधिक है, तो हनुमान जी की उपासना कर लो। यदि आप नियंत्रण प्रिय हैं, चाहते हैं कि समाज में प्रत्येक पदार्थ नियंत्रण में रहे, समयबद्ध रहे, तो राम जी की उपासना कर लो। यहाँ पे कोई छोटा बड़ा है ही नहीं, आप अपनी व्यवस्था देखो, उसके हिसाब से निश्चित कर लो। आप उन्होंने पूरी व्यवस्था बना के, हाँ, हमारे ऋषियों का जो चिंतन है वो ऐसा थोड़ी ना, इतना अद्भुत चिंतन है। आप कभी बैठिए यहाँ पे 2-4 घंटे, तब आपको पता चलेगा। कुछ लोग हाँ, कहते हैं कि सनातन धर्म है, हाँ, ये धर्म अपने आप को ही नहीं संभाल पाता है, तो आप लोगों को कैसे संभालेगा? तो उन लोगों को सनातन धर्म के वक्ता क्या जवाब देंगे? सनातन धर्म कोई व्यक्ति तो है नहीं जो अपने आप को नहीं संभाल पाता है। भाई ये तो एक व्यवस्था है, समझो जरा। हाँ, नहीं जैसे कि हमने एक शंकर जी का फोटो लगाया, हाँ, हवा चली, फोटो गिर गया। अब लोगों का यह कहना है कि आपके भगवान खुद ही नहीं संभल पा रहे हैं, तो आपको क्या संभालेंगे? उसके लिए क्या जवाब दें हम? नहीं तो किसका भगवान व्यवस्था संभाल रहा है, आप बताइए। कौन सा भगवान है कि गिरी हुई फोटो को उठा के टांग दे? है ऐसा कोई भगवान? या जरथुस में देख लो, क्रिश्चियनिटी में देख लो, इस्लाम में देख लो, कहीं पे नहीं है। हमारे यहाँ, उनके यहाँ तो फोटो गिरेगी तो उनको क्रोध आएगा कि बार बार टांग रहे हैं, गिर रही है। हमारे यहाँ तो ये व्यवस्था है कि 1000 बार गिरे फिर भी हम टांग देंगे। एक महात्मा थे, आपको बताएं, ये देखिए हमारे सनातन धर्म का प्रभाव। एक महात्मा थे, गोदावरी स्नान करने गए, लौट रहे थे वहां से, तो एक बीच में कोई मूर्ख आदमी होगा तो उसने देखा कि महात्मा जी आ रहे हैं, उसने ऊपर से कूड़ा डाल दिया। महात्मा जी ने ऊपर देखा, हंसे और फिर चले गए गोदावरी स्नान करने। फिर दोबारा आए, फिर उसने कूड़ा डाल दिया। 108 बार उसने कूड़ा डाला, 108 बार महात्मा जी स्नान करने गए। ना वो अपनी दुष्टता से पीछे हटा, ना तो वो अपने सद्धर्मिता से पीछे हटे। जब 109वीं बार आए तो वो दुष्ट व्यक्ति आया, चरणों में गिर गया, बोले महाराज किस मिट्टी के बने हो आप, किस मिट्टी के बने हो? हमने कूड़ा डाला, कम से कम 1-2 गाली ही दे देते, हम तो इस इंतजार में थे। बोले महाराज जी आपकी वजह से गोदावरी के 108 स्नान करने का सौभाग्य मिल गया। अब देखिए हमारा धर्म ये है, सामने वाले ने गलत हाँ, कहा, लेकिन गुरुजी ने हमने कितना उसको सकारात्मक बना दिया। देखिए आप देखिए, सकारात्मक कहना भी हमारे धर्म में, सकारात्मक कहना भी अपमान है धर्म का। हम तो निर्गुणावस्था की बात करते हैं, त्रिगुणातीत की बात करते हैं। सत्व गुण में सत्व गुण का भी त्याग है,
आपको एक और छोटी सी, एक कच्छ था, हाँ। कच्छ बृहस्पति का पुत्र जी। तो बृहस्पति ने कच्छ से कहा कि बेटा कच्छ त्याग करो तो सुख मिलेगा। तो कच्छ ने क्या किया, घर का त्याग कर दिया, सुख नहीं मिला। कपड़े का त्याग कर दिया, वस्त्र का, सुख नहीं मिला। हाँ। फिर कमंडल का भी त्याग कर दिया, सुख नहीं मिला। भोजन का भी त्याग कर दिया, सुख नहीं मिला। पिताजी के पास आया, बोला पिताजी सुख नहीं मिल रहा है, बताओ क्या करें। बोले, उन्होंने कहा त्याग करो। अब उसके समझ में ना आए क्या करें, तो उसने चिता बनाई, उसमें आग जलाई, बैठने लगा। पिताजी ने हाथ पकड़ा, बोले अरे मूर्ख, त्याग का मतलब ये नहीं है कि शरीर का त्याग करें। त्याग का मतलब है कि जिस अंतःकरण से तू त्याग कर रहा है वस्तु का, उस अंतःकरण का त्याग कर। त्याग का मतलब ये है, तो अपने आप ही सुख मिल जाए। देखिए हम जितने बाकी जो मत संप्रदाय आदि हैं, ये सनातन के एक अंश को पकड़ करके बैठे हैं। हमारा जितना चिंतन विशाल है और जितने हम लोकतांत्रिक हैं, इतना तो कोई लोकतांत्रिक हो ही नहीं सकता है। हमने देखिए हमारे धर्म में क्या खास बात है, आपको बहुत अच्छी बात बताएं। चारवाक कह रहा है ईश्वर नहीं है, हाँ, फिर भी हमने उसको सनातन का हिस्सा माना है। मुस्लिमों में, इस्लाम में कोई कह दे अल्लाह के खिलाफ, कोई एक शब्द उठा दे, फिर वो जीवित बचा रहे, तो बताएं आप, कठिन पड़ जाएगा उसका जीवन जीना। हम कितने लोकतांत्रिक हैं, सोचिए आप। किसी मुस्लिम देश में जा करके वहां पे आप मंदिर मन के घंटे आदि बचाओ, फिर देखो क्या होता है, कितनी अव्यवस्था पैदा हो जाएगी। तो वास्तव में लोकतांत्रिक हम ही हैं। तो इस वजह से यदि कोई कह रहा है कि तुम्हारा ईश्वर निष्क्रिय है, ऐसा नहीं है। हमारा ईश्वर क्रियात्मक है, हमारा ईश्वर क्रियात्मक है। और जितने व्यक्ति हैं उतने ईश्वर हैं यहाँ पे। ये आप जो बैठे हैं वो व्यक्ति नहीं है, आप ईश्वर हैं। हमारा ये सिद्धांत है कि ईश्वर ही ईश्वर के रूप में पैदा हो रहा है। उनके यहाँ तो निराकार ईश्वर आज तक साकार नहीं हो पाया। सोचिए आप, अभी दिख नहीं पाया कितने साल से, जब से उनका धर्म संप्रदाय बना होगा, आज तक कम से कम उसकी इच्छा का सम्मान कर लेते, उसको कम से कम साकार कर देते। आज तक वो मस्जिद के अंदर बैठा हुआ है, बेचारा बाहर ही नहीं निकल पा रहा। तो ये कठिन प्रश्न है ना। गुरुजी एक सवाल और था, आखिरी सवाल। हमारे सनातन धर्म के अंदर कोई ऐसे मंत्र हैं जिससे किसी की भावनाओं की कद्र की जाए? जैसे कि आपके पास कोई परेशान होकर आया है, जैसे कि मेरा काम नहीं चल रहा है, तो उसके लिए कोई ऐसा मंत्र है कि उस आदमी का काम चलने लगे, तो वो सनातन के पास ही आए, कहीं और ना जाए? दूसरा, बहुत से देश भर में बहुत से लोग ऐसे हैं जिनकी इच्छाओं की पूर्ति नहीं हो पा रही। वो कहीं इधर जा रहे हैं, कहीं उधर जा रहे हैं, लेकिन उन्हें शांति नहीं मिल रही है, और वो जो चाहते हैं वो उनकी पूर्ति नहीं हो पा रही है। तो हमारे यहाँ कोई ऐसे मंत्र हैं जिससे, यदि आप दुकान आपकी नहीं चल रही है तो वो मंत्र पढ़ लें तो दुकान चलने लगे। यदि उसे कहीं कोई काम करना है और वो काम नहीं हो पा रहा है, तो कोई ऐसा मंत्र है कि उस मंत्र को पढ़कर हम जाते हैं तो हमारा काम निश्चित हो जाएगा? ऐसे कोई है हमारे? हाँ, हम बताते हैं आपको। देखिए, आप जैसे आए, हम आपसे बोले आइए भाई साहब बैठिए, हम आपको जल पूछें, जल पिएंगे। उसके बाद हम आपको भोजन के लिए पूछें, भोजन कराएं आपको, तो आपका मन प्रसन्न होगा कि नहीं? होगा ना। फिर यहाँ पे आप आए, आपको सीधे में गाली दें बढ़िया सी, ठीक है, और आपसे कहें बैठ जाओ यहाँ पे, ठीक है ना। तो जब हमने आपको वस्तु देने का उपक्रम अपनाया, व्यवस्था की, तो वहां पे भी शब्द थे, कोई दूसरा था। जब गाली दी, वहां पे भी शब्द है। भाई आई उड़ रिल रिक एवं, इन्हीं शब्दों में से कोई एक होगा, का से लेकर के ज्ञा तक। कि एक शब्द आपके चित्त में हलचल उत्पन्न कर रहा है और एक शब्द आपको शांत कर रहा है। इसका मतलब क्या है? शब्द ब्रह्म है। निश्चित हुआ कि नहीं? निश्चित हुआ। और शब्द जो है वो अपना प्रभाव व्यापक रूप से बताता है। अब देखिए, जैसे शब्द जो है, आप मान के चलिए कि वेद है, वेद में शब्द हैं, बहुत सारे मंत्र हैं, और उन मंत्रों का यदि सही समय पर और सही व्यक्ति के संरक्षण में यदि उनका पाठ किया जाए और उनकी प्रक्रिया अपनाई जाए, तो ये निश्चित है कि तुम्हें उनसे लाभ मिलेगा।
कैसे? जी। जैसे हमारे यहाँ व्याकरण में अकुह विसर्जनीय नाम कंठा, एक हम उदाहरण दे देते हैं। जो अकार है, अकार मतलब आ के 3 भेद हैं, ह्रस्व आ, दीर्घ आ, प्लुत आ, 3 हैं। अच्छा, उसके बाद का है, तो का को संस्कृत में का में कितने वर्ग में कितने अक्षर है? का, खा, गा, घा, ङ, 5 है ना, तो इसको कु कह के उन्होंने बोला है। और विसर्ग बोले इनका उच्चारण स्थान कहां से है? कंठ से है। यदि इन सब का उच्चारण स्थान, जैसे कोई मंत्र आपने पढ़ा और जहां से उसका उच्चारण, जैसे आ अक्षर का उच्चारण हुआ, आ का उच्चारण कहां से होना चाहिए? कंठ से। का उच्चारण कहां से होना चाहिए? कंठ से। खा का उच्चारण कंठ से। तो उसमें एक शक्ति होगी। यदि शब्द अपने निश्चित जगह से निष्पन्न हो रहा है, उच्चारित हो रहा है, तो उससे एक ऊर्जा उत्पन्न होगी, और वो जो उसका पाठ कर रहा है उसमें और जो सुन रहा है, दोनों में व्यापक रूप से असर डालेगी। क्यों? चैतन्य महाप्रभु जब नाम जब करते थे तो वो कहते थे, क्योंकि गुरु जब मंत्र देता है तो वो ये कहता है कि कोई दूसरे को नहीं सुनाई देना चाहिए, ठीक है। लेकिन वो पता है बहुत तेज तेज उच्चार करते थे। किसी ने उनसे पूछा क्यों आप ऐसा क्यों करते हैं? बोले बात ये है, इसने हमें तो मुक्त कर ही दिया है, हम चाहते हैं कि जो जीव जंतु हैं वो सुने तो उनको भी मुक्ति की प्राप्ति हो जाए। तो शब्द में शक्ति है। शब्द यदि आपको ईश्वर के सानिध्य का अनुभव करा सकता है, तो क्या शब्द आपको इच्छित वस्तु की प्राप्ति नहीं करा सकता है? बस उसकी प्रक्रिया पता होनी चाहिए। किसी योग्य व्यक्ति के संरक्षण में जाओ, वो बता देगा आपको, ये तो वो सुने तो उनको भी मुक्ति की प्राप्ति हो जाए। तो शब्द में शक्ति है। शब्द यदि आपको ईश्वर के सानिध्य का अनुभव करा सकता है, तो क्या शब्द आपको इच्छित वस्तु की प्राप्ति नहीं करा सकता है? बस उसकी प्रक्रिया पता होनी चाहिए। किसी योग्य व्यक्ति के संरक्षण में जाओ, वो बता देगा आपको, ये है। जी, निदान जी ने हमें बहुत अच्छे से समझाया, शायद आप लोगों को भी समझ में आया होगा। S24 के लिए एस के मालवी की खास बातचीत थी निदान जी गुरुजी से। तो बने रहिए हमारे साथ S24 पर। नमस्कार। हमारे चश्मे से दुनिया करीब से देखें सिर्फ तोशिबा आई प्लस पर। तोशिबा आई प्लस, पीर गेट, भोपाल, राजा गजक के सामने। और अपनी मन पसंद का चश्मा आज ही बनवाएं सिर्फ 15 मिनट में।